बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा लक़द जिअ्तुम शयअन इद्दा। मौजूद सामीन गिरामी कदर, क्रिसमस के हवाले से पहले भी चंद मारूदात पेश की हैं, लेकिन क़ारीन और सामीन के इसरार पर चंद बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। हमारे भाई ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आप ईसाइयों के साथ तअस्सुब का मुज़ाहरा कर रहे हैं, अक़लियतों के साथ तअस्सुब का मुज़ाहरा कर रहे हैं। याद रखिए ये बात, हम तो ईसाई लड़की और औरत के साथ शादी करने को जायज़ समझते हैं। हम कैसा तअस्सुब का मुज़ाहरा करें? हम पूरा साल उनके शादी ब्याहों में शिरकत करते हैं। इस्लाम के अंदर ईसाइयों के लिए नहीं, अक़लियतों तमाम के लिए अमन रवादारी मौजूद है, बल्कि ज़कात का एक मसरफ 8 मसारिफ में से एक बाकायदा मसरफ पूरे का पूरा, किस लिए? तालीफ़े कल्ब के लिए। जिन अक़लियतों के लिए आपके और मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि ये अक़लियतें इस्लाम को कबूल कर सकती हैं, उनके लिए ज़कात का पूरा एक हिस्सा मुकर्रर है। हम उनके साथ अमन और रवादारी से 70 बरस इस पाकिस्तान में रह रहे हैं। उनके बच्चियों के जहेज सब जानते हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं बच्चियों के ईसाइयों के जहेज भी बनाते हैं, उनके घर में उनकी शादी ब्याह में शिरकत भी करते हैं और उनको वेलकम भी करते हैं और उनकी मुसीबतों बीमारियों के अंदर उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ये जो मुवाफ़क़त और सपोर्ट करना, ये पूरे साल के लिए है, ये क्रिसमस के मौके के ऊपर नहीं है। क्योंकि क्रिसमस के मौके के ऊपर हम वही मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत मरियम में आयत नंबर 88 से 92 और कुरान पाक के मुतअद्दिद मकामात पे इख्तियार किया। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी बेटे को पैदा नहीं किया, ना बेटा जना है। ये तो दूर की बात है। अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ा साहिबा, वो किसी को बेटा पकड़ा भी नहीं है। ये इतनी गंदी और बुरी बात है, जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, हर बंदा अल्लाह के सामने इबाद बन के आता है, अबद बन के आता है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटा जन रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेटा जनने की खुशी में एक काफिर मजहबी त्यौहार और ईद का नाम दे के मना रहा है, और मैं मुसलमान और आप मुसलमान उसके अंदर शिरकत करें, उसके अंदर सेलिब्रेट करें। हम पूरा साल अगर उनके साथ ताउन कर, किसी ने अगर ताउन करना है इन दिनों से पहले 19-20 तारीख को उनके साथ ताउन करे, 21 तारीख को करे। लेकिन ये दिन जो है ये बरात का दिन है, मुवाफ़क़त पूरा साल। इस दिन हम बरात का इजहार करेंगे और अपने ईसाई भाइयों को और मसीही बरादरी को और ईसाई अहबाब को ये कहेंगे, जनाब आपका जो अकीदा कि अल्लाह ने बेटा जना है, हम इससे बरी हैं। हम आपके साथ कभी इस मामले के ऊपर मुवाफ़क़त नहीं कर सकते। मुवाफ़क़त करने के मामला तो और होते हैं मेरे भाइयों। मेल जोल में नरमी होती है, मेल जोल के अंदर नरमी रखी जाती है, अकीदे में नरमी नहीं होती। आपने खुद बतलाइए, क्या कभी किसी ईसाई को ईद कुर्बान के ऊपर जानवर काटते हुए देखा? हम क्यों केक काटे? केक काटने का मतलब ये है आप उनकी खुशी में शामिल हो गए हैं। वो खुशी किस चीज की मना रहे हैं? कि अल्लाह के यहां बेटा पैदा हुआ। ईसा को कभी इब्ने खुदा कहना, कभी खुद खुदा कहना, ये एक लंबा चौड़ा अलग मौजू है। आप खुद इस बात के ऊपर गौर करें कि इंसान को क्या शिरक के त्यौहार के अंदर हल्की सी भी मुवाफ़क़त करनी चाहिए? कितने सख्त अकवाल हैं कि सलीब को सजदा करने के बराबर है उनके त्यौहार में शिरकत करना। हजरत उमर के अकवाल, मुख्तलिफ अकवाल सब आपके सामने मुतअद्दिद मरतबा आप लोगों के सामने रख चुका हूं। मुझे बताइए इमाम मालिक और उनके असहाब ने क्या बात की है मालिकिया ने? उन्होंने कहा एक तरबूज काटना, केक तो दूर की बात है, एक तरबूज काटा जाए वो खंजीर काटने से बदतर है, और इससे भी बदतर है कि किसी को ज़बह किया जाए। क्यों? ज़बह करने वाले को सजा माफ हो सकती है, मुवाफ़क़त करने वाले को शिरक के साथ, शिरक को अगर बगैर तौबा के मर गया तो मेरे भाइयों, हाँ ये बात है, अगर किसी ने हैप्पी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस जहालत की वजह से कह दिया और उसको इस बात का नहीं पता, तो अभी वक्त है, तौबा कर ले, आइंदा के लिए अपनी जिंदगी की इस्लाह कर ले। हम